कि अगर मैं इतना ही बेईमान हूँ, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो उठाओ, मुझे जेल में डाल दो, तो अगर तुम्हारे पास सबूत हैं। कह रहा मेरे को इससे पहले भी सीबीआई ने बुलाया था, मैं गया था, लेकिन कानूनी तरीके से मुझे नोटिस भेजेंगे तो मैं जाऊँगा। देखो, पहले तो ईडी को हल्के में ले रहे हैं। दूसरी बात, वो सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय जांच एजेंसी का हमें सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल तो इतने सातिर इंसान है और बयानबाजी, शब्द को बदलने में इतने माहिर है कि दिल्ली की हवा की भी इतनी जल्दी रुक नहीं करती दूसरी दिशा में। और एक बात, उनका लास्ट मंथ एक अभियान चला, मैं भी केजरीवाल जन हस्ताक्षर अभियान। आज से उनका एक अभियान स्टार्ट होने जा रहा है, मैं भी केजरीवाल जन संवाद। मेरा तो उनके से संदेश है, एक बार ईडी से भी संवाद कर लो, क्या दिक्कत है। केंद्रीय जांच एजेंसी है, आपको कहाँ डाल देगी। तो देखो, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए उनको सजा मिलेगी। 3 उनके मंत्री तो जेल में हैं, वो मुखिया है, सब पता है उनको। केजरीवाल, देखो केजरीवाल जितना सातिर बंदा पॉलिटिक्स में, इंडिया के पॉलिटिक्स में नहीं है, और वो बंदा अभी कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट ईडी में, देखो तिहाड़ जेल जाएगी, ईडी उगलवाएगी मुंह में हाथ डाल के, तो सारा पता चल जाएगा। मुझे लगता है उन्होंने जो अपने गुरु है ना, या कोच बदल दिए हैं, कोई भ्रष्टाचारी गुरु या कोच पसंद कर लिए, वरना पहले तो अच्छे थे। क्या दिक्कत है भाई, जाओ। चलो ठीक है, सीबीआई ईडी हालत में हाथ डाल के निकलवा लेगी। एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए ईडी सीबीआई मेरे पीछे लगा रही है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, मुझे उठा के जेल में डाल देंगे ताकि प्रचार ना हो। अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं वो। देखिए, उनका प्रचार तो शुरू से जब से दिल्ली का गद्दी में बैठे हैं, खाली और तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं, परिवारवाद की, जातिवाद की राजनीति किए हैं, यहाँ का हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति किए हैं। एक सेकंड में उनका जो है ना प्रचार आता है टीवी में, और हर जगह बैनर पोस्टर का ही सिर्फ अपना प्रचार का ही राजनीति किए हैं। वो अपना ज़िंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किए हैं। दिल्ली का गली मोहल्ला जा कर के देखिए, गंदगी भरा हुआ है, गली में इतना पानी, भर कमर पानी भरा हुआ है। उनको जो है शर्म तो है नहीं, और लोगों का, यहाँ का आवाम को, धन को लूट करके वो सोच रहे हैं कि हम हजम कर लेंगे, डकार लेंगे। तो ये कान खोल करके सुन लें। आप कह रहे हो शर्म नहीं है, वो पंजाब जीत गए, उसके बाद भी पंजाब में सरकार बना ली, आप कह रहे हो शर्म नहीं है। देखिए, पंजाब में ऑप्शन नहीं था, एक बार उनको चांस दिया। पंजाब के लोग भोले भाले होते हैं, उनको एक बार में, देखिए जो आदमी दिल्ली का लोगों को कान काट लिया, दिल्ली का लोगों को बरगला करके उनका बहुमूल्य वोट ले लिया, और मैंने फ्री करके तो इस टाइप का हवा फैलाए प्रचार में आदमी, इनका प्रचार में आदमी पंजाब के लोग फंस गए। और पंजाब के भोले भाले जनता जो है ना, कि कांग्रेस इनको जो है ना लुटिया डुबा के रखी थी इतनी साल से, तो इनको एक बार चांस दिए हैं, लेकिन दोबारा चांस नहीं देंगे, ये बात जान लीजिए। दोबारा चांस नहीं देंगे। वो हुकार भर रहे हैं कि मैं दिल्ली में एक सीट नहीं आने दूंगा लोकसभा में बीजेपी की, इसलिए बीजेपी मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर मैं अभी बीजेपी में शामिल हो जाता हूं तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं बीजेपी के सामने। ईमानदार हूं, ईमानदार बेटा हूं दिल्ली का, और झुकूंगा नहीं, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। अरे अपना मुंह से अपना मुंह मियाँ मिट्ठू जितना बने ना, वो अपने बोल देंगे कि भाई हम बीजेपी को क्यों लेगा उसको, और बीजेपी में क्यों आएंगे वो। ऐसा भ्रष्टाचारी को चाहिए भी नहीं, क्योंकि मोदी सरकार बोल दिए हैं कि देखो ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हमारा पार्टी का छवि खराब हो। अपने लोगों को कह दिया मोदी सरकार, क्यों ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो शुरू से यही बात बोले, अपना से अपना आदमी को भी छोड़ने वाले नहीं है मोदी सरकार, ये बात जान लीजिए। ये मोदी की सरकार है। लता दीदी कह दी थी कि अपनी, लता दीदी कौन, लता दीदी जो भारत रत्न लता दीदी कह दी थी कि मैं, धन्य है मेरा जीवन कि अपना जीवन काल में मैं ईमानदार प्रधानमंत्री अपनी आंखों से अपने जीवन काल में मैं देख लिया और मेरा जीवन धन्य हो गया। ये बात लता दीदी बोली थी। हाँ जी। एक बात और निकल कर आ रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, लेकिन कैंपिंग चलाई है उन्होंने, अगर मैं जेल चला जाऊं तो क्या जेल से सरकार चला सकता हूं, पब्लिक से पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको जरूरत नहीं चलाने। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ जो सरकार चला लेंगे। आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। यहाँ का आवाम को जेब काट करके शीश महल बनाने वाले के लिए, ये बनाने के लिए यहाँ का आवाम आपको वोट नहीं दिया था। आप यहाँ का आवाम को जेब काट करके आप अरबों खरबों का आप अपना घर बना लिए। अरे 10-10 लाख रुपया का टॉयलेट आप यूज करते हैं, एक पर्दा आपका 10-10 लाख रुपया का है। इसके लिए आपको आवाम बैठाया था क्या? 2-2 मिनट में आप ये प्रचार में आइए, टीवी में आइए, तो ये जो है ना, इसके लिए आपको आवाम नहीं बैठाया था। ये गैस चैम्बर बना के रख दिए, लोग बेमौत मर रहे हैं उसके लिए। ये पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, पूरा हवा का लेवल खराब हो गया है। आप जमुना नदी को अगर ये कर देते, नाला में जो कन्वर्ट हो गया पानी, उसका कान में बहुत तकलीफ होती है, नाक बंद करके और जबरदस्ती उसको बीमार हो जाते हैं उसमें डुबकी लगाने में। आप उसको जो है कवरिंग क्यों नहीं करवाएं?
कवर करवा देते। गैस चैम्बर जो बना हुआ है ये जो है ना ओड इवन खाली करने से नहीं होता है और चिल्लाने से कूदने से नहीं होता है। जो है ना आपका चोरी पकड़ी गई है, आप भलाई इसी में है कि आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। जुर्म साबित नहीं हुआ, आप इस्तीफा मांगने लग गए। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं अब तो बीजेपी ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, इनकी पार्टी में जो भी आता है वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, पाक साफ हो जाता है। मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे से भी ईडी सीबीआई हटा देंगे। अगर आप गलत नहीं किए हैं आपको कोई कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अगर वो गलत नहीं है फिर जाने से क्यों डर रहे हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ कहीं भी हम जाने से क्यों डरूंगा? जाए ना, वो ईडी के सामने जाए, एक बार अपना बयान दर्ज कराए, हर अपना रिपोर्ट वहाँ दे, तब तो पब्लिक भी समझेगा लेकिन कि चोरी आप नहीं किए हैं। अगर चोरी किए हैं तब तो आप डर रहे नहीं जा रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं। और रही बात जेल से सरकार चलाने की, इनकी बस की नहीं है कि हम जेल से सरकार चला लें। भगत सिंह कहते हैं अपने आप को, कह रहे बस भगत सिंह के वंशज हैं, भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलते हैं हम। भगत सिंह के बस वंशज रहते हैं ना, अपने गुरु को लात मार के नहीं भगाते। कोई भी गुरु को लात नहीं मारता है। गुरु को आप भी पूजा करते हो, गुरु को मैं भी पूजा करता हूँ। देखें कभी गुरु को पूजा करते हुए? उनको अन्ना हजारी जी का श्राप लगा है। अब बहुत जल्दी ऐसा उनको श्राप लगेगा कि फिर दोबारा उस सत्ता में नहीं लौटेंगे। इसी तरह जेल में करेंगे, फिर घर में आएंगे तो जेल में तरह बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। बात और लगातार कह रहे हैं कि ना ईडी सीबीआई को अगर घोटाला हुआ है तो 1 रुपया क्यों नहीं मिला? अगर मिला है तो उठा के डाल दो मुझे जेल में। आप जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? 3-3 4-4 समन आपके पास आ चुका है, आप क्यों नहीं जा रहे हो? इसका मतलब कि आप कागज पूरा टाइट कर रहे हो, यही ना मतलब हुआ? कागज पूरा टाइट कर रहे हो। वो तो कह रहे हैं ना कानूनी तरीके से मुझे नोटिस भेजो, जवाब भेजो, क्या पूछने वाले हो, मैं उनका जवाब देता हूँ, आऊंगा मैं। मतलब कि तुम यहाँ से होमवर्क करके जाओगे? होमवर्क करके जाओगे? पहले वो हो जाएगा कि मैं ये सवाल पूछूंगा तब तुम होमवर्क करके जाओगे। आप ही बताओ ना, तुम क्या करोगे नहीं करोगे, वहाँ जाने के बाद ना सवाल पूछा जाएगा। अगर परीक्षा हम देने जाएंगे और वहाँ से पेपर पहले ही मेरे घर पे आ जाएगा तो परीक्षा देने का क्या मतलब हो गया? मेरे को क्या मतलब हो गया, आप ही बताइए ना। इससे अच्छा है कि आप जाओ। नहीं, फिर बीजेपी वालों ने क्या वॉशिंग मशीन लगा रखी है? कह रहे हैं कि अजीत पवार जी, हेमंत विश्व शर्मा जी अगर इनकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। उनके ऊपर जो करप्शन के चार्ज थे सब हटा दिए इन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग कुछ बोलता है, बहुत लोग कुछ पीछे पड़ा हुआ है। मोदी जी के ऊपर भी तक केस हुआ था। मोदी जी के ऊपर भी तक गुजरात जो कांड हुआ था उस पर केस नहीं हुआ था। मोदी जी को कहाँ जेल हो गया? अमित शाह जी को भी तो यही कांग्रेस वाले ने तारीफ पर करवाया हुआ था, वो भी कहाँ? ठीक है, और लोग भी उनसे चले थे। कहीं डर तो नहीं है 2024 का इलेक्शन में प्रचार ना करें केजरीवाल, इसलिए ईडी सीबीआई पीछे लगा दी, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो? पानी से पानी मिले, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, अज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। केजरीवाल जब से कांग्रेस की शरण में गए हैं और उस चारा चोर के शरण में गए हैं, उसके जब से पांव पखाड़ के उसने पिए हैं तब से केजरीवाल साहब बदले बदले नज़र आ रहे हैं। साहब शराब की बात आप करते हो, दवा घोटाले के काम आप करते हो, शिक्षा घोटाले का काम आप करते हो। घोटाले तो 4 गिनवा दिए आपने, 1 रुपया मिला नहीं कह रहे हैं, 1 रुपया मिलता नहीं है। ईडी सीबीआई क्यों नहीं फिर 1 रुपया ढूंढ लेती? कोर्ट भी बेल नहीं देती है, हाई कोर्ट भी बेल नहीं देती है, न्यायालय आपको बेल नहीं देता। अभी जस्ट कुछ 1-2 दिन के पहले संजय सिंह को उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय ने पुरजोर फटकार लगाया और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या नेता हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हो लेकिन सामने वाले के खिलाफ झूठ उगलते हो, जहर बोने का काम करते हो। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई दम नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई सच नहीं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया था और ये वही अरविंद केजरीवाल है, आपको याद करना होगा, भूलिए मत, जिसने शीला दीक्षित जैसी महिलाओं को चोर कहा था, जिसने पूरी विपक्ष को, देश की संसद को, देश में बैठे संसद के नेताओं को चोर कहा था और ब्रीफ केस दिखाते थे, बक्सा दिखाते थे, सूट केस दिखाते थे। आज क्या कारण है? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है। पत्रकार साहब, भाजपा के पास तो वॉशिंग मशीन है, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन केजरीवाल के पास कौन सी फैक्ट्री है भाई? कांग्रेस साहब, चारा चोर साहब, आरजेडी साहब, शिवसेना साहब और ये जो शरद पवार की पूरी पार्टी साहब, पूरी की पूरी पार्टियां साफ कर देते हैं ये लोग। शरद पवार जी को न जाने इसने क्या क्या कहा था। कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी का जन्म कब हुआ?
आम आदमी पार्टी का जब कांग्रेस को गाली देकर हुआ, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को गिनवा कर हुआ, तब हुआ जम। और आज ये वही आम आदमी पार्टी उस जिसको भ्रष्टाचारी बोला, जिसको चोर बोला, उसी की गोद में जाकर योग कर रहा है और कह रहा है कि मोदी जी हमें काम नहीं करने देते। अगर मोदी जी आपको काम करने देते तो शायद आप दिल्ली को बेच डालते, आप दिल्ली को बेच डालते। शुक्र मनाइए केंद्र की सत्ता में बैठा नरेंद्र मोदी है, केंद्र की सत्ता में बैठा देश का चौकीदार है, जो इन लोगों की दालें नहीं गल पा रही है। और जितना भी लूटा है सबको जेल में डाला है। इसलिए भाजपा कोर्ट नहीं चलाती, भाजपा ईडी नहीं चलाती, भाजपा सीबीआई नहीं चलाती, आपको बेल कोर्ट नहीं देता, आपको पकड़ने का काम ईडी करती है, सबूत ईडी के पास है, आपको सीबीआई बुलाती है। आप लड़ते भाजपा से, जाओ लड़ो ईडी से, करो केस सुप्रीम कोर्ट में कि भैया हमें ईडी गलत फंसाने का काम कर दिया। क्यों नहीं गए आप सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं ईडी के खिलाफ आपने पीआईएल दायर कीजिए ना साहब। आज एक बात और कह रहे थे वो अपनी वर्चुअल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कह रहे मैं भगत सिंह हूँ, मेरी कट्टर ईमानदारी ही मेरा सबूत है, मैं झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, कभी भी मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। इससे पहले मेरे नेताओं पर भी दबाव बनाएगा कि भाजपा में आ जाओ, पाक साफ हो जाओगे। बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है सीने में जब भगत सिंह जैसे महान पुरुषों का ये लोग राजनीति में, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति में घसीटने का काम करते हैं। बड़ा साहब बड़ा दुख दर्द होता है। और आज दिल्ली रो रही है, दिल्ली परेशान है कि दिल्ली का मुखिया, जिसको दिल्ली के लोगों ने सर के ऊपर बिठाने का काम किया, दिल्ली की सत्ता सौंपने का काम किया, दिल्ली के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करने का काम किया, दिल्ली के माताओं बहनों ने उनके ऊपर विश्वास करने का काम किया, युवाओं ने विश्वास किया, बुजुर्गों ने विश्वास किया। और आज चाहे महिलाओं के साथ बस घोटाला हो, बच्चों के साथ क्लासरूम घोटाला हो, चाहे जो स्वास्थ्य के लिए जाते हैं दवाई घोटाला हो, आज तो फर्जी टेस्ट घोटाला भी सामने आया। साहब ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं जिसमें घोटाले ना हुए हो, हर एक पोर्टफोलियो में घोटाला हुआ है। शीला दीक्षित जी के बाद हमने तो आज सुना है इतने घोटाले, हर दिन एक नए घोटाले खुलते हैं, हर दिन एक नए घोटाले। और जब इनके नेता जाते हैं कोर्ट में, जेल में, तो इनको बेल भाजपा नहीं देती, इनको बेल देने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, हाई कोर्ट नहीं करती, लोअर कोर्ट नहीं करती। इनके लिए न्यायालय भी बेकार है, इनके लिए मोदी जी भी बेकार है। मोदी जी को ये इसलिए कोसते हैं क्योंकि मोदी जी एक गरीब माँ का बेटा है और वो देश को चौकीदार की तरह चला रहे हैं। और देश में 1 रुपया, देश का पाई पैसा किसी चोरों के आगे लुटने नहीं देना चाहते, इसलिए इनको मोदी से कष्ट है। और जिसको मोदी से जो भ्रष्ट है वही उनको ही मोदी से कष्ट है साहब।